जी, तो था ना मजेदार सा सवाल। ठीक है ना, तो ये सीए की खूबसूरती है जी। इंशाल्लाह आप जिस तरह आप लोग पढ़ते हो ना, इस तरह पीएचडी इकोनॉमिक्स वाले भी नहीं पढ़ते। ये फिर आप घर में कर ले, ये मैं सिर्फ न्यूमेरिकल में थोड़ी बहुत मुझे दिलचस्पी है। मैं तो इमरान पर्सनली, आप मेरे स्टूडेंट से पूछे जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं ना, मैं तो उनसे कहूँ आपकी खुशकिस्मती होगी आप कि पेपर में न्यूमेरिकल आ जाए, और इंशाल्लाह मैं जो करवा तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो आप भी जाते हैं। ठीक है, मतलब खासकर मैंने बच्चों से कहा था कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चों से पूछ ले एक दफा। इससे अभी जो रिजल्ट अवेटिंग है इसका नहीं, जो पिछले इसमें जो था आटम में, मैंने उससे कहा था कि यार इस न्यूमेरिकल के चांसेस ज्यादा है क्योंकि ये काफी टाइम से अटेम्प्ट नहीं हुआ, और आप दुआ करें कि ये मतलब आ जाए। और वो इंशाल्लाह जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पढ़ेंगे ना, एनएनपी वगैरह, तो उधर मैं आपको करवाऊंगा। और मैंने उससे कहा कि दो मैं करवाऊंगा, दो आप कर ले तो काफी। और आया था 8 मार्क्स के लिए, और बच्चों ने करवाया इंशाल्लाह, उस टाइम बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। ठीक है ना, अल्लाह करे कि इस दफा भी रिजल्ट अच्छा हो, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से मंगल को होगा, मंगल को स्टेज लगेगा, ड्रामा लगेगा, तो मुख्तलिफ व्यूज आपको मिलेंगे। जरा ये फिर आप घर में कुछ खुद कर लें, ठीक है ना। इशू हो तो मैं डिस्कस करवा दूंगा, टाइम की कमी की वजह से मैं सही। तो लाइव इंटरेक्टिव क्लास में ये फायदा होता है भाई, रिकॉर्डिंग में तो हो जाता है। ठीक है, जरा ये कर ले, ये शाबाश, ये कुछ वो आप खुद भी कर लें। ठीक है, मैं थोड़ा सा वो मैन करवा रहा हूँ आप लोगों को। अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे ना भी होना तो कोई टेंशन की बात नहीं, मैं आपसे ये फिर कह रहा हूँ कि कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है ना, बस पढ़ना है, पूछना है, पढ़ना है। अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो इसमें ये तो आसान है ना, ये तो हो जाएगा। जी बाकी भी कंफर्म कर, सबका ये यार 0.9। जी आलिया चेक कर लें। ये मेरे पास चेंज की डिमांड है 10 तक। बाकी भी कंफर्म कर दें। ये हमारे पास मुझे भी एक मिनट दे दें, मैं भी कर, आप भी सारे भी करें। तकरीबन 0. जी आ लिया।
आप जरा रीचेक करें आलिया थोड़ा सा, मेरे पास भी 0.9 समथिंग आ रहा है, देखें जी बाकियों के पास। ठीक है जी, ठीक है जी, बाकी भी कंफर्म कर दो शाबाश। सदीक आप भी कंफर्म कर दो भाई, क्योंकि सबके पास ये आ रहा है। ठीक है, क्लियर जी। तो ये बाकी आप खुद देख लें, ये भी न्यूमेरिकल भी देख लें। ठीक है, ये इनकम फॉर इंफीरियर गुड्स, इनमें से कौन सा सही है जल्दी जल्दी, ये तो हमने अभी किया है अभी, ये नेगेटिव साइन होता है ना, मैथमेटिक साइन नेगेटिव। क्लियर जी, कि इंफीरियर गुड्स के लिए साइन ये हमने ऊपर किया भी, इसकी रिपीटेशन दे। ठीक है, तो ये काइंडली जरा आप खुद कर ले, तकरीबन आधे हम थोड़े बहुत मैंने किए, थोड़े बहुत आप कर ले, कोई इशू हुआ तो डिस्कस कर लेंगे। क्लियर भाई। अब हम जाते हैं थोड़े से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, तो आप थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लें। वोलेटाइल मींस, यार उस दिन हमने क्या पढ़ा था मैं आपको बताता हूँ, अजर, चलो यार आपने ये पूछो तो अभी ये भी करवा लूंगा, कि द प्राइस आर मोस्ट वोलेटाइल व्हेन सप्लाई इज इलास्टिक डिमांड इज इलास्टिक, क्या यही सही है? सप्लाई इज इनइलास्टिक डिमांड इज इनइलास्टिक, क्या यही सही है? ठीक है ना, सप्लाई इज इलास्टिक डिमांड इज इनइलास्टिक, और सप्लाई इज इलास्टिक या डिमांड इज इलास्टिक। मैं आपको बताता हूँ, वोलेटाइल की मीनिंग फ्लक्चुएशन, कि प्राइस में कितनी फ्लक्चुएशन होती है। कब प्राइस ज्यादा वोलेटाइल होती है? जब हमारे पास सप्लाई इनइलास्टिक होगी, ठीक है, और डिमांड चेंज होता जाएगा, तो उस सिचुएशन में हमारे पास प्राइस क्या होती है, हमारे पास प्राइस ज्यादा वोलेटाइल होती है। कि जब सप्लाई इलास्टिक, सप्लाई आप चेंज नहीं कर सकते, परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है ना, या इनइलास्टिक, क्लियर, या इस तरह की अगर इनइलास्टिक भी होना तो यार इसकी थोड़ी सी टेंडेंसी ये हो जाएगी ना। क्लियर, इस तरह ही कर लो आप। क्लियर, और डिमांड चेंज होता रहता हो, डिमांड इलास्टिक हो, फॉर एग्जांपल प्राइस में ज्यादा, प्राइस में कमी हुई, ठीक है जी, तो डिमांड बढ़ गई, या प्राइस में इजाफा हुआ तो डिमांड में कम हुई, तो तब आपकी प्राइस ज्यादा वोलेटाइल होगी। एक हमारे पास, हमने उस दिन एक सिचुएशन ये भी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास डिमांड हो और ये सप्लाई, तो इस सिचुएशन में नहीं हो सकती। हमारे पास प्राइस तब वोलेटाइल होगी, प्राइस तब ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी जब हमारे पास सप्लाई इनइलास्टिक होगी और डिमांड इलास्टिक होगी, तो इस सिचुएशन में हमारे पास प्राइस वोलेटाइल होगी। क्लियर है, तो वोलेटाइल का मतलब है चेंज। अगर आप वो जरा देख लें प्राइस मैकेनिज्म वाला, और जो उस दिन हमने वो कौन की मार्केट पड़ी थी, तो इंशाल्लाह ये ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा, ये वहां से उसने उठाए। दोनों पर डिपेंड करता है भाई, सप्लाई पर भी डिपेंड करता है और डिमांड, दोनों पर भी। लेकिन अगर आपकी सप्लाई इनइलास्टिक हो या परफेक्टली इनइलास्टिक हो, कि सप्लाई आप नहीं बढ़ा सकते और मार्केट में किसी वजह से डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस हाई होगी। ठीक है जी, तो दोनों सिचुएशन मुमकिन हो सकती है, दोनों पे डिपेंड करता है। देखो, प्राइस जो डिपेंड करती है ना, प्राइस सिर्फ सिर्फ डिमांड और सब, या सिर्फ सप्लाई भी नहीं, दोनों पर डिपेंड करेगी। प्राइस मैकेनिज्म में हमने कि प्राइस डिटर्मिनेशन हम किस तरह करते हैं, डिमांड और सप्लाई को क्रॉस करके, जहां डिमांड और सप्लाई क्रॉस है, तो ये वो कौन मार्केट तकरीबन वहां से उसने उठाया। तो इंशाल्लाह वो थोड़ा आप दोबारा पढ़ लोगे तो एक दो। लेकिन यार अगर ऑब्जेक्टिव आप कर ले तो ना, ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव, तो इससे आपका दिमाग मजीद खुल जाएगा इंशाल्लाह। मेरा सिर्फ यही मकसद था, क्योंकि किताब तो हमने पढ़ ली, लेकिन कभी कभी इधर से भी आपको बहुत सी चीजें समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, और आ गई होंगी, होप सो। ठीक है, तो मेरा करवाने का मतलब ये था। अब क्लियर है जी। तो वोलेटाइल मीन फ्लक्चुएट, यार एक हम कहते हैं इस चीज में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, अप्स एंड डाउन इसमें बहुत ज्यादा है, इसको कहते हैं वोलेटाइल। एक होता है नॉन वोलेटाइल, जिसमें अप्स एंड डाउन नहीं होते जी। तो यहां तक कोई सवाल? तो फिर भी हो सकता है, फिर भी मुमकिन है, लेकिन फिर वो तब मुमकिन है कि आपके पास डिमांड इन इलास्टिक हो। ठीक है ना जी, तो उसमें वो सिचुएशन हो सकती है। आप ये पढ़ लें, आप ट्राई मार लो, इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर नहीं हुआ तो मुझसे करवा देना, मैं किधर। ठीक है जी सलमान, थोड़ा सा अपना दिमाग भी थोड़ा, इंशाल्लाह थोड़ा दिमाग लड़ाएंगे। अब मैं सारे करवा दूंगा, लेकिन फिर कुछ फायदा तो नहीं हुआ ना इंशाल्लाह। जब आप थोड़ा सा टाइम देखो, जिस चीज पे आप टाइम ज्यादा दोगे, जिस जो साइकोलॉजी वगैरह वो है ना, जिस
जिस चीज को आप टाइम ज्यादा दोगे ना वो कभी आप नहीं भूल पाओगे इंशाल्लाह। ये सही है। और जो चीज आसानी से आए, इजी कम इजी गो, तो फिर तो मैं आप सारा करवा दूंगा, लेकिन फायदा फिर क्या। ये तो आप क्वेश्चन बैंक, मैं सब बच्चों को तो यार आपने क्यूबी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, तो वो सर कहते हैं क्यूबी का, मैंने कहता है क्यूबी मींस क्वेश्चन बैंक, ना कि कुरतुनैन बलोच या कंदील बलोच। ठीक है ना, इसका ये मतलब है क्यूबी मींस क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक या क्यूबी आपने पढ़ना है भाई, ये आप लोगों के लिए है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं करवा देता हूँ ताकि बच्चों को आसानी हो। सही है जी। तो सर कहते हैं क्यूबी मींस, तो मैंने कहा कुरतुनैन बलोच नहीं, कंदील बलोच नहीं, आप क्वेश्चन बैंक। ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने, ये आप किताब आप लोगों के लिए है अक्सर, लेकिन मैं थोड़ा करवा देता हूँ, मैं यार आजकल के बच्चे थोड़े से ना हो सके, तो इसी वजह से कम अज कम एक उसको एक पुश मिल जाती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 11 क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये यहां से हम शुरू कर लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? जी सही है। व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये देखें। लिस्ट एंड एक्सप्लेन द ब्रीफली द फैक्टर विच डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किससे कहते हैं, और आपको वो डिटरमिनेंट्स याद है जो शुरू शुरू में हमने पढ़े थे? ठीक है, तो वो, तो ये आप कर दें। ये तो पास पेपर में आया था, तो यहाँ से आपके पास पेपर दोबारा रिपीट हो रहे हैं। क्लियर? briefly describe when demand for product is considered to be elastic, यूनिट इलास्टिक या रेट इनइलास्टिक या इनइलास्टिक में कंफ्यूज नहीं होना, वही इनइलास्टिक है। ये भी पास पेपर में आया था। ये देखे, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड फैक्टर, ये दोबारा रिपीट हो रहा है। तो अगर आप ये सवाल कर लेंगे ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप इसको ना हाथ से खाली लिखा करता है कि आपको की प्रैक्टिस हो। एक्सप्लेन द यूजफुलनेस, ये भी आप किताब में या वहां से देख लें। डिफाइन आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्रोवाइड द फार्मूला। तो मैंने आपसे कहा था कि आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है जब हम डिमांड के 2 डिफरेंट पॉइंट पर वो डिटरमिन करते हैं इस तरह। ठीक है, और फार्मूला आप लिख लें। डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों में क्या फर्क है, ये पास पेपर में भी आया था। ठीक है जी। प्राइस मीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैलकुलेट कर ले। ठीक है ना, ये इसे कैलकुलेट कर ले, प्रैक्टिस कर ले आप लोग। एक्सप्लेन द मीन्स ऑफ डायग्राम कंसेप्ट ऑफ यूनिट, ये अगर ये आप लोगों ने ये सवाल कर लिया तो आपका ये भी हो जाएगा। तो ये रिपीटिशन है। कॉफी की मार्केट, आप उसने एक सिनारियो दिया, इसको आप पढ़ ले, इसको आप हाथ से सॉल्व ना करें, बस पढ़ ले और क्या मतलब है इसका बस। ठीक है जी। कंपिटेटिव गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, 2 एग्जांपल भी दे दे आप। तो जरा कंपिटेटिव गुड्स का एक एग्जांपल दो, और ये इसकी समझ आ रही कि नहीं, इसके एग्जांपल हो जाएंगे कि नहीं? कंपिटेटिव गुड और कम्प्लीमेंट्री गुड के एग्जांपल हो जाएंगे कि नहीं? आवाज क्लियर है कि नहीं? आप जवाब नहीं दे रहे, आप लोग उसकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो इसके एग्जांपल काइंडली आप लिख लें। एक्सप्लेन ब्रीफली डिटरमिन, यार वही फैक्टर दोबारा रिपीट हो रहे हैं। ये रिलेशनशिप आप देख लें। ठीक है जी। ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ये, और ये न्यूमेरिकल आप लोग कर लें। तो इसमें अगर आप 1-2 सवाल सॉल्व कर लेंगे ना हाथ से, तो ये बाकी फिर करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर वो रिपीट हो रहा हो, आप बार बार लिखते जाओ नहीं, बस एक दफा लिख लो ताकि पुख्ता हो जाए, तो बस फिर जल्दी जल्दी वो कर लो। ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर ब्रीफली, टोटल आउटपुट मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर, देखो मैंने आपसे कहा था ना कि टोटल आउटपुट मेथड भी कहते हैं, आउटपुट आउटले मेथड भी कहते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल रेवेन्यू मेथड। तो यहाँ से हमें एक और पॉइंट का पता चला कि टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू मेथड को टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 3। अब आपने सवाल टाइप करते जाए, शाबाश। कंपिटेटिव गुड्स वो गुड्स होते हैं, या कंपिटेटिव गुड या सब्स्टिट्यूट गुड्स भी इसको कहते हैं। ठीक है ना आजाद? कंपिटेटिव गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्लियर जी? सब्स्टिट्यूट गुड्स भी एक दूसरे, सेवन अप अपना स्प्राइट, तो एक दूसरे कंपटीशन में है ना। ठीक है ना, और दूसरे के सब्स्टिट्यूट भी है। तो कंपिटेटिव गुड वो गुड्स होते हैं विच आर
यूज इन प्लेस ऑफ अनदर, जो कि एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं। कंपीट कर रहे हैं ना आप एक दूसरे से। तो ये टी कॉफी कम्पिटेटिव गुड्स, और कम्प्लीमेंट्री गुड्स तो वो गुड्स होते हैं जो कि इकट्ठे यूज होते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल माउस, लैपटॉप, मोबाइल चार्जर, फॉर एग्जांपल फ्यूल और गाड़ी। और कम्पिटेटिव गुड जो एक दूसरे के अगेंस्ट यूज होते हो, एक दूसरे के मुकाबले में ना, कंपटीशन है ना एक दूसरे का। अब अजर क्लियर है कि नहीं? उसने सब्स्टिट्यूट गुड का दूसरा नाम कम्पिटेटिव गुड्स भी है, इन शॉर्ट। तो समझ आ रही है? तो जरूरी नहीं कि वो आपसे इस तरह की वो पूछ लें, एक्सप्लेनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो कहने का मतलब है कि 2-2 3 लेकर में जवाब देना है आदमी। और यार ये न्यूमेरिकल भी करना है, 2 गुड्स का, एक प्रोडक्ट ए का, ये यहां तक है, ठीक है, और एक प्रोडक्ट बी का। तो कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर बोथ द प्रोडक्ट, और इसमें अगर चेंज वगैरह रेवेन्यू में, ठीक है, बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज इन प्राइस, तो टोटल रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा। तो होप सो कि आज के लिए यही काफी। चला कल चैप्टर 5 करेंगे। तो अपने अपने सवाल टाइप कर देते हैं, शाबाश। भी आप कट ना करें, मैं अटेंडेंस लगा लूं, ठीक है। अगर कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल टाइप करते जा सकते हैं। जी जी, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4 इंशाल्लाह, यूटिलिटी एनालिसिस। वो भी आसान है, वो आसान है, उसमें कोई इशू नहीं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। इंशाल्लाह कल वो शुरू कर लेंगे इंशाल्लाह। जी, कोई सवाल आपके जहन में? तो होप सो कि ये चैप्टर मजीद क्लियर हुआ होगा। और